सुकून की चाल पड़ी सुकून पर ही भारी, क्योंकि रूही सुकून का सच बताकर बाबा को करेगी अपने तरफ और सुकून से लेगी अपना सब कुछ वापस। क्योंकि जहां सुकून ने इस बार रूही के खिलाफ अपने ही नाम का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि सुकून यह बात अच्छे से जानती थी कि सुकून की आत्मा अभी इस घर में है। यह जानकर घर वाले जरूर आत्मा को घर से बाहर करने की कोशिश करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा कि जहां सब सोनी की बातों से दादी को विश्वास हो गया कि सच में घर में सुकून का भूत है। और फिर दादी पहुंच गई एक भूत भगाने वाले बाबा की गुफा में, जहां दादी उस बाबा को सुकून की सारी कहानी बता देती है कि कैसे उस आत्मा ने पहले भी नहर को अपना बनाने की कोशिश की और वह अब घर में फिर से दिखने लगी है, इस बात से अनजान कि वह सुकून की आत्मा नहीं बल्कि खुद रूही की है। जिससे बाबा को दादी की बातों पर यकीन आ जाता है और बाबा दादी की मदद करने के लिए मान जाता है। इसीलिए बाबा एक यज्ञ कराता है और घर से रूही की आत्मा को बुलाकर एक रस्सी के जाल में कैद कर देता है। जिसके बाद वो बाबा आत्मा को शांति दिलाने वाला पाठ शुरू करता है, मगर जब उसके पाठ का रूही पर कोई असर नहीं होता तो यह देखकर बाबा को समझ नहीं आता कि आखिर उस आत्मा पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। जिससे बाबा को लगता है कि जरूर वह कोई शक्तिशाली आत्मा है, इसीलिए वो बाबा रूही को और तकलीफ देने लगता है। मगर यह सब देखकर रूही भगवान को याद करने लगती है और खाटू श्याम जी की पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे उन मंत्रों के उच्चारण से बाबा समझ जाता है कि वह कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा है। इसीलिए बाबा अपनी पूजा रोककर रूही से सवाल करता है कि आखिर वह कौन है और उस घर में क्या कर रही है। जिस पर रूही बाबा को अपनी सारी आप बीती सुनाती है कि कैसे सुकून ने उससे उसका शरीर छीनकर उसकी जगह ले ली है। जिससे बाबा को रूही की बातों पर यकीन आता है। फिर बाबा रूही के सिर पर हाथ रखकर रूही से वादा करता है कि रूही की इस लड़ाई में वो रूही का पूरा साथ देगा। तो वही घर वालों को लगने लगता है कि बाबा ने सुकून की आत्मा को पकड़ लिया है, इसीलिए अब खतरा टल चुका है। और सुकून को भी लगता है कि अब रूही कभी वापस नहीं आने वाली, इसीलिए अब नहर हमेशा के लिए उसका हो गया। जहाँ यह सब सोचकर सुकून खुश हो रही होती है, मगर सुकून के चेहरे का रंग तो तब उड़ जाता है जब वह देखती है कि बाबा घर में वापस आ गया। और फिर बाबा घर वालों को बताता है कि वह आत्मा इस घर में वापस ना आए, इसके लिए उन्हें इस घर में एक पूजा करनी होगी। जिसे सुनकर सुकून के मन में और भी लड्डू फूटने लगते हैं और वह बाबा को नहीं रोकती। जिसके बाद दादी बाबा से कहती है कि वह जो कहेंगे वही होगा। तो वही यहाँ सुनकर सुकून भी फैसला कर लेती है कि जब तक घर में पूजा होगी तब तक वह किसी काम के बहाने घर से बाहर चली जाए, ताकि उसे पूजा के मंत्रों से तकलीफ ना हो। इसलिए सुकून ऐसा ही करती है और फिर बाबा घर में पूजा शुरू करा देते हैं। जहाँ सुकून को जाता हुआ देखकर सब कुछ ऐसे ही होता है जैसा रूही ने सोचा था। और फिर बाबा घर वालों से कहता है कि जब तक इस घर में सुकून की चीजें हैं तब तक उसका इस घर में आने का रास्ता खुला हुआ है, इसीलिए उन्हें पहले सुकून के सामान को नष्ट करना होगा। जिससे रूही दादी समर और अवनी के पति को सुकून के कमरे में भेज देती है और उसका सारा सामान मंगवा लेती है। जिसके बाद बाबा दादी को सुकून का सारा सच बता देता है कि सुकून रूही के शरीर में है, इसीलिए वह घर से बाहर गई है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसीलिए बाबा दादी से कहता है कि दादी को इस तरीके से रूही यानी सुकून को घर में बुलाना होगा जिससे उसे उन पर शक ना हो। जिसे सुनकर दादी को एक बड़ा झटका तो लगता है, मगर फिर दादी सुकून को फोन मिलाती है और उसे कहती है कि घर में पूजा समाप्त हो गई है, इसीलिए वह फौरन घर चली आए। नहर किसी काम से उसका इंतजार कर रहा है। जिसे नहर का नाम सुनकर सुकून दौड़ी दौड़ी घर चली जाती है, जहाँ रूही को सही सलामत देखकर सुकून के रोटे खड़े हो जाते हैं। और फिर रूही जल्दी से बाबा को पूजा शुरू करने को कहती है, जिससे वह बाबा सुकून को मौका नहीं देता और फटाफट उस पेंटिंग को जला देता है, जिससे सुकून शक्तियाँ लेती है। जिससे सुकून की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और फिर सुकून को रूही के शरीर से बाहर आना पड़ता है। जिसे देखकर बाबा रूही को अपने शरीर में प्रवेश करने को कहता है और फिर रूही ऐसा ही करती है। जिसके बाद रूही घर वालों को सारा सच बता देती है कि सुकून ने अब तक कैसा उससे उसका शरीर छीना हुआ था। जिसके बाद बाबा सुकून की आत्मा पर गंगा जल डालता है और हमेशा के लिए सुकून की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।